टेक न्यूज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, नया हफ्ता शुरू हो गया है। गर्मा गर्म खबर आपके सामने हाजिर है और अच्छी खबरें भी बुरी खबरें भी सब मिलेगी, लेकिन हमारे तड़के के साथ, ताकि आपको बड़ा मजा आए। हमने फ्राइडे को आपको पूछा था आपके फोन में रियर में प्राइमरी सेंसर कितने मेगापिक्सल है। बहुत सारे लोगों ने कहा 64 मेगापिक्सल, कुछ ने 50 मेगापिक्सल, कुछ लेजेंड्स थे जिन्होंने 200 मेगापिक्सल, कोई 108, बहुत सारे अल्ट्रा लेजेंड्स थे जिन्होंने 12 मेगापिक्सल भी बताया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने 64 मेगापिक्सल बताया। आज का सवाल थोड़ा हटके है, TWS, नेकबैंड या वायर्ड ईयरफोन, इन तीनों में से आप क्या प्रेफर करेंगे? कमेंट में जरूर कोई भी एक बताना। मैं नेकबैंड थोड़े ज्यादा प्रेफर करता हूं, मुझे थोड़ा कंफर्टेबल और थोड़ा सेफ लगता है। वैसे आप मुझे अपना जरूर बताना। हमने सैटरडे के दिन एक इंटरेस्टिंग वीडियो डाल दिया है दिसंबर में धमाकेदार लॉन्चेस के बारे में। वीडियो को जरूर से देखिए, और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए रेडी है। शॉर्ट्स भी तैयार हो रहे हैं इसी चैनल पर भी और उस चैनल पर भी। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए। आज भी लाइक करिए और फटाफट से आज के लिए शुरू करते हैं। पहले की वीडियो की शुरुआत करते हैं एप्पल से। आईफोन SE सीरीज सबसे पहले 2016 में आई थी, उसके 4 साल बाद 2020 में फिर एक आया, फिर अभी 2022 में इस साल भी हमें देखने को मिला। लेकिन अब ऐसा बोल रहा है कि आईफोन SE का जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो 2023 नहीं बल्कि 2024 में आएगा। एप्पल बोल रहा है कि मतलब ऐसी लीक्स आ रही है कि वो 2-2 साल के गैप से ही SE सीरीज वाले फोन्स को लॉन्च करेगा। तो और इस बार जो SE वाला आएगा वो आईफोन 10R जो है उससे मिलता जुलता रहेगा, मद्दा सा नॉच मिलेगा, नहीं काफी सारी चीजें बोल रही होगी। बट अब ऐसी लीक से ये पता चल रहा है कि हर साल नहीं बल्कि 2-2 साल की गैप से आईफोन SE सीरीज होगी। जो ये SE 4 अभी प्रॉब्ली जिसका नाम होगा वो हमें 2024 में ही देखने को मिल सकता है। Xiaomi 13 सीरीज ऑफिशियल लॉन्च डेट बाहर आ गई है 1 दिसंबर को। जी हाँ, ये इंडिया नहीं चाइना का लॉन्च डेट है और इनमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, इस बार तो IP68 रेटिंग्स भी होगी, डिस्प्ले भी थोड़ा कमाल का होगा और भी काफी सारे फीचर्स, कैमरे में भी बहुत सारे नई नई चीजें ऐड कर रहे हैं। तो देखते हैं कि भाई Xiaomi 13 सीरीज क्या खास लेके आती है चाइना में। इंडिया में लगता है शायद जनवरी में होगा। साथ में उनका Buds 4 Pro आई थिंक वो सब भी हो रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी एक साथ आ रहे हैं। तो मतलब काफी बड़ा इवेंट है, छोटा मोटा नहीं। दिसंबर के बाद जनवरी में इंडिया में आ जाएगा, फिर आपको सब बताएंगे। WhatsApp की तरफ से काफी बड़ी और बुरी खबर आ रही है। WhatsApp की हिस्ट्री में ऐसा बताया जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 500 मिलियन से ज्यादा लोगों के डेटा ब्रीच हुए, फोन नंबर लीक हो गया है ऑनलाइन। 500 मिलियन लगभग 50 करोड़ के आसपास होता है और ये इंडिया नहीं, इंडिया होता तो हम बर्बाद हो जाते हैं। आप पूरा ग्लोबली मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया भी इसमें शामिल है। आप ये लिस्ट देख सकते हैं, कुछ 60 लाख से ज्यादा, 60 लाख से ज्यादा इंडियन यूजर्स भी है जिनके नंबर ऑनलाइन लीक हो गए। अब आप सोच रहे हैं यार व्हाट्सएप नंबर से हमारा क्या जाता है, तो भाई ये सारे नंबर्स बेचे जाते हैं जहां पर फिर आपको जो है वो ब्रांड्स टारगेट करती है एड्स के लिए, या हैकर्स फिर लिंक्स भेजता है ना आपको, आप क्लिक करते हो और आपके महान डेटा जो हमारे वो निकल जाते हैं। तो यही चीजें हैं जो लीक होता है, कितने कितने हजार के कितने कितने रुपए में तो ये बिक रहे हैं। एक एक नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप पता नहीं व्हाट्सएप इस पर कैसे रिप्लाई देगा, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका है। बाकी सेफ रहिए और अपना ध्यान रखिए। Realme 10 Pro सीरीज इंडिया में 8 दिसंबर को आ रही है। जी हाँ, 8 दिसंबर को। इनमें से जो 10 Pro Plus 5G है इसकी प्राइस लीक हो गई है इंडिया की। माधव शेठ जी ने खुद ही यहाँ पर कंफर्म कर दिया और बोला कि अंडर 25,000 की रेंज पर ये फोन आने वाला है। कुछ तो ऐसा भी बता रहे कि जो ऑफर्स लगाकर ये फोन 21,000 रुपीज तक इंडिया में हो सकता है। चाइना में कुछ 19,500 की रेंज पर था, तो प्रॉब्ली इंडिया में अगर ऐसा होता है, अंडर 25,000 आता है, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये फोन अच्छा हो सकता है। क्योंकि मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था कि 20 से 25 के बीच में हो तो बढ़िया है, क्योंकि डिस्प्ले अच्छा है इसका, प्रोसेसर भी डिसेंट है। तो देखते हैं आएगा, अगर इसी प्राइस पर होता है और 21,000 तक ऑफर के साथ मिलता है तो नॉट बैड। फाइनली एंड्रॉइड और आईफोन्स को टक्कर देने के लिए एलॉन मस्क ने किसी के रिप्लाई करते हुए यह बताया कि हम भी एक ऑल्टरनेटिव फोन पर काम कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑफिशियली एलॉन मस्क ने किसी एक फोन का जिक्र किया है। पहले तो सिर्फ लीक आ रही थी, लेकिन अब उन्होंने कंफर्म कर दिया है। तो समझ रहे कि भाई जब उन्होंने सब बोला तो क्या पता बैकएंड में काम भी हो रहा हो और सिर्फ वो ये चीज टीज कर रहे हैं। क्योंकि टेस्ला फोन बहुत लीक हुआ था। अब ये जो फोन है वो ट्विटर फोन किसी भी नाम के साथ आ सकता है, बट आएगा। एलॉन मस्क के कंपनी जो है उनकी तरफ से हमें एक बढ़िया फोन देखने को मिल सकता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बार एलॉन मस्क इसको लेकर क्या करते हैं, और मुझे लगता है महंगा भी काफी होगा, बट देखते हैं। आएगा तो बताएंगे।
GTA 6 का अगर आप इंतजार कर रहे थे तो आपको बता दें 2023 नहीं बल्कि 2024 में ही हमें ये गेम देखने को मिलेगा, ऐसा अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट हमें पता चल रहा है। कुछ इंटरनली यहाँ पर लीक हो गया, कुछ आपस में डिस्कशन हुआ रहेगा, या मे भी कुछ ऐसी हो सकता है एक्सबॉक्स पर शायद फ्यूचर में अवेलेबल करना होगा, तो उन्होंने पहले ही ये चीज़ बातचीत में शायद लीक हो गई और ये चीज़ बाहर आ गई। तो 2024 में GTA 6 आ जाएगा ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। हमें ऐसा लग रहा था कि भाई अगले साल 2023 में कुछ होप होगा, नहीं 2024, लेकिन फिर भी नॉट बैड। हालांकि टाइम तो काफ़ी हो गया, फिर भी अगर 2024 में ही आ जाता है तो बढ़िया है। डील की बात करते हैं। अगर आपको एक बढ़िया मैकेनिकल कीबोर्ड चाहिए जिसमें आपको एडजस्टेबल RGB लाइट्स मिलेगी, स्पिल रेजिस्टेंट है, डेडिकेटेड मल्टीमीडिया कीज के साथ, तो ये दोस्तों 1500 रुपये में क्वांटम का अवेलेबल है। जिनके पास अगर डेस्कटॉप है या अगर लैपटॉप में सेपरेटली भी यूज़ करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। गेमिंग के लिए भी आई थिंक और दूसरे टास्क के लिए भी बहुत ही बढ़िया हो सकता है। गेमिंग की बात करते हैं तो HP इंडिया गेमिंग लैंडस्केप स्टडी 2022 के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया में जो वुमेन्स है, जो लड़कियां हैं, वो गेमिंग को इतना सीरियसली अब ले रही है कि हर 2 में से 1 महिला को गेमिंग में अपना करियर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा सर्वे किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर 1000 लोगों को पूछा गया, 1000 लड़कियों से पूछा गया, तो 500 उसमें से ये बोल दिए कि भाई हाँ हमें प्रॉब्लम नहीं, गेमिंग में करियर हम बना सकते हैं। सोचो, लड़कियां भी गेमिंग में इतना इंटरेस्ट जता रही है जिसकी कोई हद नहीं है। तो अगर कोई फीमेल मेरा वीडियो देखती है और मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या बताइए गेमिंग में आपका क्या ख्याल है? अगर आप करियर की बात होती है तो क्या आप उसमें आगे बढ़ने के लिए राजी रहेंगे? कमेंट में ना जरूर बताना। क्या आपको पता है दोस्तों, जो टाई हम पहनते हैं उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि उसमें 1,77,147 कॉम्बिनेशन है? ऐसा यहाँ पर कोई वेजो छोड़ो जाने दो, उन्होंने ऐसा रिसर्च करके पता किया। तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं सिर्फ टाई बांधने में, जिसके इतने सारे जिसकी कोई हद नहीं है। आज के वीडियो से खत्म। आज की वीडियो को पसंद लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।